सार्थक खुश था कि उसके पास उसकी शैडो पावर थी। सार्थक के शैडो पावर वाले दूसरे यूजर हर जगह फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सार्थक के पास अपनी खुद की एक प्राइवेट टेलीपोर्टेशन लिंक थी। सार्थक जब चाहे जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। वो जब चाहे टेक्नोलॉजी पर निर्भर हुए बिना खुद उनके स्थान पर जा सकता था। अपनी शैडो ट्रैवल स्किल के साथ सार्थक का न सिर्फ समय बचता था, बल्कि वो जरूरत के समय उस जगह पर मौजूद भी रहता था। सार्थक को इससे पहले उम्मीद भी नहीं थी कि ये स्किल आगे चलकर उसके इतना काम आएगी। डामिस एलियंस के पास जो भी जैमिंग उपकरण थे वो सार्थक के खिलाफ बेकार थे। सार्थक पर उनका कोई असर नहीं होगा। वो जब चाहे लड़ाई के क्षेत्र में पहुंच सकता था। यही वो शक्ति थी जिससे शापित गुट के लीडर को एलेक्स से मिलने का मौका मिला, जो ऑर्बस गुट बेस के फॉर्जिंग रूम में हथौड़े मार रहा था। सार्थक का एलेक्स से मिलना बहुत जरूरी था। सार्थक कुछ ही दिनों में अपने लोगों के साथ खन्ना द्वीप के लिए निकलने वाला था और उससे पहले वो सारी तैयारी, सारे सोल वेपन लेकर निकलना चाहता था। सार्थक को नहीं पता था कि वहां चलकर उसे किससे भिड़ना पड़ सकता है। सार्थक ने फॉर्जिंग रूम में प्रवेश करते हुए सोचा, मुझे लगता है कि एलेक्स हमेशा ही अपने हथौड़े और उसके प्रहारों में बिजी रहता है। वो मुख्य बेस से दूर है, पर फिर भी उसे चैन नहीं है और वो अपने काम में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि एलेक्स अपने काम पर इतना ज्यादा ध्यान लगाए हुए था कि उसे सार्थक के आने की कोई खबर ही नहीं थी। सार्थक ने एलेक्स को देखकर सोचा, मैं किसी समय एलेक्स को ब्रेक देकर छुट्टियों पर भेजना चाहूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस समय हम में से कोई भी उसे छुट्टी नहीं दे सकता। ना हम खुद ही हमारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से भाग सकते हैं। चीजें अब न जाने कब शांत होंगी। और बस गुट के जहाज का फॉर्जिंग रूम शापित जहाज पर एलेक्स के खुद के फॉर्जिंग रूम से बहुत छोटा था, जिसमें कुल 3 फॉर्जिंग एरियाज बने हुए थे, जबकि शापित जहाज में लगभग 4 गुना अधिक फॉर्जिंग स्टेशन थे और सभी के काम करने के लिए अतिरिक्त जगह थी। यही वो पहली चीज थी जिसने सार्थक का ध्यान पकड़ लिया। हालांकि जब एलेक्स आगे बढ़ा तो उसके चेहरे पर उसे देखकर मुस्कान थी। सार्थक ने सोचा, वो इसे काम नहीं मानता। शायद यही उसका रहस्य है कि वो बिना किसी शिकायत के इतने लंबे समय तक ऐसा कर सकता है। मामूली इंसान भी रोज एक ही काम करके बोर हो जाता है, और वो कभी भी ये काम करते हुए बोर होगा, ये कहना मुश्किल है। हालांकि बहुत जल्द ही सार्थक की आंखों में आश्चर्य दिखने लगा, क्योंकि उसके बगल वाले कमरे में कोई और भी था। उस आदमी की उम्र बताना मुश्किल था, लेकिन उसकी दाढ़ी और घुंघराले बालों में कुछ भूरे बालों को देखकर सार्थक केवल ये मान सकता था कि वो काफी बूढ़ा आदमी था। सार्थक को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एलेक्स के साथ इस वक्त कोई और भी मौजूद होगा। हालांकि उस शख्स का शरीर बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहा था। वो आदमी बिना शर्ट के था और उसके पास एक तंग भूरे रंग की पतलून के अलावा कुछ भी नहीं था, जो 2 साइज में बहुत छोटी लग रही थी। वो मांसपेशियों के ऊपर मांसपेशियों के साथ किसी टैंक की तरह दिख रहा था और एलेक्स को ध्यान से प्रदर्शन करते हुए देख रहा था। सार्थक को उस आदमी को देखकर लग रहा था जैसे वो एलेक्स के काम को देख रहा था कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। पर यही चीज सार्थक को सबसे ज्यादा परेशान भी कर रही थी। उसके पास वो मजबूत शरीर था जिसकी किसी को उम्मीद होती है जब वो एक ऐसे फॉर्जर को देखते हैं जो बीस्ट वेपन बनाने पर काम करता है। एलेक्स के विपरीत, जिसका शरीर का ढांचा छोटा था लेकिन फिर भी वो मजबूत था। चूंकि वो आदमी केवल काम की देखरेख कर रहा था, तो उस बड़े नए आदमी ने सार्थक के आगमन पर ध्यान दिया। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं, बस एक उंगली अपने होठों पर रख ली। ये एक संकेत था कि इस जगह चुप रहना जरूरी है। सार्थक ने ध्यान से सिर हिलाया और वो दोनों एलेक्स को देखने के लिए आगे बढ़े, जब तक कि उसने अंततः वो तैयार नहीं कर लिया जो उसे करने की जरूरत थी, जिसके लिए वो आगे पीछे का ध्यान रखे बिना जी जान से हथियार बनाने में लगा हुआ था। यह हथियार एक नियमित तलवार की तरह दिख रहा था, लेकिन इस तलवार को उसकी सर्वोत्तम शक्तियों के अनुसार तैयार करने पर स्पष्ट ध्यान दिया गया था। यह केवल एक एडवांस लेवल वेपन था, इसलिए यह आश्चर्य की बात थी कि एलेक्स अभी भी इस तरह की चीजों पर काम कर रहा था। एलेक्स ने ठीक उसी समय तलवार के प्रतिबिंब में किसी को देखा। उसके पीछे कौन है ये देखने के लिए एलेक्स ने तलवार को थोड़ा सा हिलाया तो उसे सार्थक दिखाई दिया। एलेक्स पलटा और खुशी से चौंकते हुए कहा, ए सार्थक, अरे तुम कब वापस आए? तुम यहां आने से पहले कम से कम मुझे इन्फॉर्म कर देते। सार्थक ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए जवाब दिया, ओह आई एम सॉरी, पर मैं और इंतजार नहीं कर सका। चीजें जितनी मैंने सोची थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी है। सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमले हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा। एलेक्स ने उस बड़े आदमी का परिचय देते हुए सार्थक से कहा, ओह सॉरी, मैं लगभग भूल ही गया था। ये शख्स है एंड्रयू। एंड्रयू एक फॉर्जर है जिसे सैम और धैर्य ने मेरे लिए खोजा था, जिसने ओमकार के लिए उसके डेमन लेवल बीस्ट पर काम किया था, और वो तुम्हारे लिए तुम्हारे डेमन एंड डेमी गॉड लेवल इक्विपमेंट बनाने में मेरी मदद करेगा। सार्थक और एंड्रयू दोनों एक ही समय में एक दूसरे के सामने झुकते हुए बोले, आपसे मिलकर खुशी हुई। इससे सार्थक पर उस व्यक्ति के बारे में पहले अच्छी छाप बनी और ये काफी सम्मानजनक भी था। एंड्रयू ने कहा, शापित गुट के लीडर के रूप में मैं आपको केवल आपके अधीन ऐसी प्रतिभा रखने के लिए बधाई दे सकता हूँ। एलेक्स उन सर्वश्रेष्ठ फॉर्जर्स में से एक है जिन्हें मैंने दशकों में देखा है। अपने छोटे से शरीर के बावजूद वो मुझसे दोगुनी देरी तक हथौड़ा चला सकता है
उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो इतने समय तक हथौड़ा चला सकता है। एलेक्स बहुत छोटा है, पर उसकी ताकत, उसकी हिम्मत काबिले तारीफ है। मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता जब तक ये आदमी मेरे जैसा एक अच्छा बड़ा फॉर्जर नहीं बन जाता। एंड्रयू ने हंसना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि इस समय उसके शरीर का ढांचा कितना छोटा था, शायद ये संभव नहीं था। सार्थक ने कहा, ओह हाँ, मुझे खुशी है कि सही समय पर एलेक्स के इक्विपमेंट को मेरी नजर ने पहचान लिया था, और यही कारण है कि मैंने जो क्रिस्टल खरीदे हैं उनमें से सबसे बढ़िया हथियार बनाने के लिए मुझे एलेक्स पर पूरा भरोसा है। सार्थक ने सिर हिलाया। दूसरे शख्स से एलेक्स की प्रशंसा सुनकर सार्थक को भी खुशी हो रही थी। सार्थक को वो समय अब भी याद था जब उसे पहली बार एलेक्स मिला था। एलेक्स बहुत मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उस समय लोगों को उसकी मेहनत नहीं दिखती। तब एलेक्स की दुकान नहीं चलती थी, उसका सामान नहीं बिकता था और उसे कहीं से कोई ऑर्डर नहीं आता था। तब जाकर एलेक्स की मुलाकात सार्थक से हुई थी। सार्थक ने उसकी मेहनत देखी थी। सार्थक पहचान गया था कि वो सार्थक की बातों को समझता है। सार्थक क्या चाहता है वो वही उसे बना कर देता है, और उसी का नतीजा था कि आज जो भी हथियार या जो भी इक्विपमेंट सार्थक को चाहिए होता था, वो उसकी मांग करने सीधे एलेक्स के पास चला जाता था। सार्थक को पता चल गया था कि एलेक्स उसे कभी निराश नहीं करेगा। एंड्रयू से मिलने से सार्थक को पता चला कि उसके शरीर में बड़ी मात्रा में क्यूआई थी, और एंड्रयू की छवि सार्थक को एक और मांसल लाल बालों वाले आदमी की याद दिलाती थी जिससे वो पहले मिल चुका था। हालांकि फॉर्जर जरूरी रूप से क्यूआई यूजर नहीं था। लियो ने उसे अतीत में समझाया था कि ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी ट्रेनिंग के अवचेतन रूप से ऊर्जा के इस रूप का उपयोग करना जानते हैं। जो लोग अपनी जानकारी के बिना क्यूआई का उपयोग करते थे, उनके हथियारों में एक्टिव स्किल को सक्रिय करने की ज्यादा संभावना थी, और एलेक्स के अब तक के स्किल के आधार पर यह सच लगता था। सार्थक ने सोचा, हालांकि एंड्रयू उस समय अर्थबॉन्ड समूह का सदस्य है, लेकिन उसके जैसा कोई व्यक्ति हमारी तरफ होना बहुत अच्छा होगा। सार्थक भी अब धीरे धीरे उन लोगों में बदल गया था जो हर चीज में अपना या फिर अपने गुट की भलाई के लिए किसी का भी इस्तेमाल करने को तैयार था। सार्थक ने कहा, एंड्रयू यहाँ आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि क्या ऐसी कोई चीज है जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये शापित गुट की खुशकिस्मती होगी, और उम्मीद है कि हम भविष्य में अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड्रयू को जवाब देने में थोड़ा समय लगा। इसी के साथ ही उसने अपनी बड़ी घनी दाढ़ी को सहलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो गंभीरता से किसी चीज के बारे में सोच रहा था। एंड्रयू ने कहा, ज्यादा चिंता मत करिए, ये हर दिन नहीं होता है जब एक फॉर्जर को एक डेमन लेवल वेपन पर काम करने का मौका मिलता है। यदि आपने मुझसे नहीं पूछा होता तो शायद मैंने इस पर काम करने के अवसर के लिए खुद ही पैसे खर्च करके यहाँ आ गया होता। हालांकि एक बात है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, लेकिन हो सकता है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, पर मैं इस बारे में फिर भी कहना तो चाहूंगा। एंड्रयू ने समझाया, वर्तमान में आपके अपने शापित गुट सहित सभी समूह क्रिस्टल की कमी का सामना कर रहे हैं। डामिस एलियन के हमलों के कारण समूह उतने स्वतंत्र रूप से शिकार करने में सक्षम नहीं है जितना वो पहले करते थे, और तो और उनमें से कई समूहों का उपयोग सतर्क रहने के लिए और बचाव करने के लिए किया जा रहा है। इसके ऊपर से समूहों के पास जो क्रिस्टल हैं, उनका उपयोग जहाजों, मैक्स और सभी प्रकार की बिजली उत्पादन के लिए किया जा रहा है। शापित गुट की विशेष प्रकृति के कारण मैं सोच रहा था कि क्या आपका समूह उस मुद्दे से निपटने में हमारी मदद करने के लिए कुछ कर सकता है। ये एक कठिन स्थिति थी, और सार्थक इस बात से अनजान था कि उनका समूह भी ऐसी किसी चीज से प्रभावित हो रहा था। शिकार से जुड़ी अधिकांश समस्याओं को हेलेन और उसके समूह पर छोड़ दिया गया था, लेकिन यह समझ में आता है कि क्रिस्टल का संग्रह अब तक के सबसे निचले स्तर पर था। सार्थक ने कहा, शायद एलेक्स और मैं कुछ हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं। सार्थक ने जवाब दिया, और उसके दिमाग में एक विचार आया। वो इस वक्त खुद बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ था, इसलिए उसे किसी और को सामने करने की जरूरत थी, और इस वक्त वो वही कर रहा था। ये देखते हुए कि सार्थक क्या कर रहा था, एलेक्स सामने आ गया। एलेक्स ने कहा, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे एंड्रयू। क्या आप मुझे और सार्थक को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? हमें कुछ जरूरी बात करनी है। एंड्रयू निश्चित रूप से सहमत हो गया, और वो सार्थक को अलविदा कहकर कमरे से बाहर चला गया। एलेक्स ने कहा, ठीक है सार्थक, ऐसा लगता है कि अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ समय है, आगे बढ़े। सार्थक मुस्कुराया, यह देखकर कि एलेक्स इन दिनों काफी स्मार्ट हो रहा है। सार्थक ने कहा, अगर यह सच है कि शापित गुट के पास ज्यादा हथियार बनाने के लिए क्रिस्टल की भी कमी है, तो एक विकल्प है। सार्थक ने सुझाव दिया, वैम्पायर वर्ल्ड में 10वें परिवार की छोटी लड़ाई के बाद से हमारे पास बहुत सारे ब्लड क्रिस्टल हैं। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि उन्हें ब्लड वेपन्स में भी बदला जा सकता है। यदि हम इनका उपयोग करते हैं और उन्हें गुट के सदस्यों को देते हैं, तो इससे हमें बहुत मदद मिल सकती है। एलेक्स ने चौंकते हुए कहा, क्या? एलेक्स चकित था, उसकी आंखें लगभग उसके सिर से बाहर आ रही थी। एलेक्स ने आगे कहा, लेकिन ब्लड क्रिस्टल इलीगल है। मुझे लगता है कि उस समय राजा ने वो क्रिस्टल हमें दिए थे, इसलिए राजा वास्तव में तब कुछ नहीं कह सका। इसके अलावा ब्लड क्रिस्टल को सक्रिय करने के लिए खून की जरूरत होती है, उसका हम क्या करेंगे? एलेक्स के सवाल वाजिब थे। पहले तो ये ब्लड क्रिस्टल इस्तेमाल करना ही गैर कानूनी है, ऊपर से इसे सक्रिय करने के लिए खून की भी जरूरत पड़ेगी।
तो क्या सार्थक उन ब्लड क्रिस्टल्स को कभी इस्तेमाल कर पाएगा? और अगर सार्थक ने किसी तरह इन क्रिस्टल को इस्तेमाल करने का तरीका निकाल लिया तो क्या एलेक्स इससे शापित गुट के लिए बेहतर हथियार बना पाएगा? क्या इन ब्लड वेपन से शापित गुट और भी ज्यादा खतरनाक और मजबूत हो जाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और अद्भुत कहानी माई वैम्पायर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सैम